हेलो डियर स्टूडेंट, टेक एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर इन गेट। तो डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ट्री। 3 से 4 क्वेश्चन हर बार इसके गेट में आते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ ट्री क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल क्या होता है, हाइट क्या होता है, हाइट और लेवल के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ट्री हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या व्हाट इज द मैक्स नंबर ऑफ नोड विद दी एन लेवल। अगर मुझे लेवल एन दिया हुआ है और मुझे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करो, तो हम लेवल एन की हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर मुझे लेवल दिया हुआ है एन तो। और उसके हम देखेंगे अगर मैं बाइनरी ट्री को एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तब एरे का साइज क्या होगा। उसके बाद बाइनरी ट्री के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और हम देखेंगे कि इंटरनल नोड अगर मुझे मालूम है तो मैं लीफ नोड को कैसे फाइंड आउट करूंगा। और हम देखेंगे कि अगर मुझे इंटरनल नोड मालूम है तो मैं टोटल नंबर ऑफ नोड को कैसे निकालूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में मुझे लीफ नोड मालूम है तो मुझे इंटरनल नोड कैसे फाइंड आउट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे फाइंड आउट करने हैं अगर मुझे लीफ नोड मालूम है तो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ नोड where one node is selected as a root node and rest of node divided into 2 disjoint subset। देखिए कलेक्शन ऑफ नोड, कलेक्शन उसमें से मैंने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ नोड, उसमें से एक को मैंने सिलेक्ट कर लिया एज ए रूट नोड, ये क्या हो गया मेरा रूट नोड हो गया, और रेस्ट ऑफ को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया मेरा, ये आल्सो एक डिसजॉइंट सेट है, ये एक डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी क्या है मेरा ट्री है। अगर मैंने इसको रूट मान लिया, ये 2 डिसजॉइंट सेट हो गए, तो ये मेरा क्या बन गया ट्री बन गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, देखो ये क्या है मेरा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब यहाँ क्या हो गया लेवल 1, 2 और ये 3। अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, तो हाइट मेरा क्या से स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1 और 2। अब हाइट और लेवल का रिलेशन क्या होता है, तो मेरा लेवल होता है हाइट प्लस 1, लेवल होता है मेरा हाइट प्लस 1। अगर मैं बात करता हूँ डिग्री, तो डिग्री ऑफ ट्री इज ए चिल्ड्रन ऑफ ए नोड। अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी मेरी 2, क्योंकि इसके चिल्ड्रन कितने हैं 2 हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 1, 2, 3, अब इसकी मैक्सिमम चिल्ड्रन डिग्री कितनी होगी, इसकी 3 होगी, क्योंकि इसकी एक जो नोड है उसके 3 चिल्ड्रन है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री इज ए मैक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन है। अब हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी मैक्सिमम रूट, मैक्सिमम पाथ बिटवीन रूट टू लीफ नोड। ये है हमारी लीफ नोड, ये हमारी लीफ नोड जो लास्ट में दी है, ये हमारी लीफ नोड है और ये हमारा रूट है। तो इसका जो मैक्सिमम पाथ होता है रूट से लेके लीफ नोड तक, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट या डेप्थ ऑफ ए ट्री। ठीक है, ये है हमारी बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या होता है, अ ट्री ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। ऐसी ट्री जिसकी डिग्री 2 है तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, बाइनरी ट्री होता है। या ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, वो हमारी कौन सी ट्री है, वो हमारी है बाइनरी ट्री। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन का मतलब क्या हो सकता है, देखिए 0 चिल्ड्रन हो सकता है, 0 चाइल्ड, या फिर हो सकता है 1 चाइल्ड, या फिर क्या हो सकता है 2, एट मोस्ट मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। देखिए, तो ये भी क्या है हमारी बाइनरी ट्री है, ए
ये भी क्या है हमारी बाइनरी ट्री है, ये भी क्या है हमारी बाइनरी ट्री है, लेकिन ये हमारी बाइनरी ट्री नहीं है। इज नॉट अ बाइनरी ट्री, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें, अगर मान लीजिए ये मुझे, ये भी क्या है मेरी बाइनरी ट्री है, देखिए डिग्री 2 है इसकी क्या है डिग्री 2 है। मैक्स चिल्ड्रन से कितने हैं 2 चिल्ड्रन, तो इसको मैं क्या बोलूँगा बाइनरी ट्री। अगर मुझे पता लगाना है पेरेंट नोड ऑफ इंडेक्स आई, देखिए चलिए मान लीजिए 0 1 2, अब देखिए यहाँ पर कोई नोड नहीं है, डिग्री 2 है, तो मुझे यहाँ पर ये लेना पड़ेगा 2 3, एक मिनट 1 2 3 हो गया, 4 5 6। इसको मैं एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देखिए जरा, तो यहाँ क्या हो गया मेरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और मेरा यहाँ पे ई के बाद ई हो गया मेरा, और मेरा यहाँ हो गया एफ। देखिए 0 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया मेरा। अब मुझे इसके पेरेंट्स के इंडेक्स नंबर का पता लगाना है, तो मैं किसे लगाऊंगा पेरेंट नोड इंडेक्स ऑफ आई। तो इसका क्या देखिए, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, ये फॉर्मूला, तो मैं क्या रखूंगा देखिए, ये क्या है मेरा पेरेंट नोड इंडेक्स। देखिए मैं यहाँ करता हूँ, क्या है पेरेंट नोड इंडेक्स ऑफ क्या है आई, मतलब एफ का निकालना है मुझे। तो क्या हो गया मेरा, ये मेरा फ्लोर फंक्शन है, तो 6 - 1/2, ये मेरा फंक्शन है। देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 5/2 फ्लोर फंक्शन है, यहाँ क्या आया 2.5, क्योंकि फ्लोर फंक्शन है तो मैं ओनली यहाँ पर लूँगा 2 लूँगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में इस वैल्यू को मैं ट्रंकेट कर दूँगा, क्योंकि मेरा फ्लोर फंक्शन है। तो देखिए आ गया मेरा 2 इंडेक्स। अब मुझे अगर पता लगाना है इसके लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स का, तो फॉर्मूला क्या है देखिए, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स ऑफ ए। देखिए लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स ऑफ ए, देखिए क्या होगा इसका फॉर्मूला हमारा क्या, देखिए 2i, आई की जगह क्या होगा ए का इंडेक्स, मैं अगर ए की बात कर रहा हूँ तो 0 + 1, देखिए तो क्या हो गया 1 होगा। ए के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा 1 होगा। अगर मैं राइट चाइल्ड के इंडेक्स की बात करूं तो क्या होगा मेरा राइट चाइल्ड इंडेक्स ऑफ ए क्या होगा, देखिए जरा 2i मतलब 0 + 2, देखिए तो क्या होगा हमारा 2 होगा। देखिए ये रहा 2, तो ये मैं इससे पता लगा सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा किस तरह से आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड विथ n लेवल्स। मुझे लेवल दिया होगा और मुझे पूछा होगा कि किसी ट्री के अंदर, किसी बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं, ठीक है। चलिए एक सिंपल पहले फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ हम देखते। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2, ठीक है। अगर मैं इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या हो सकता है कि 2 की पावर n, ठीक है। चलिए अब क्या करता हूँ मैक्स नंबर ऑफ नोड, मैक्स नंबर ऑफ नोड मैंने कैसे निकाला, देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया। देखिए ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा एक सीरीज बन रही है, ठीक है। ये मुझे फॉर्मूला याद है, जीपी क्या होता है मेरा a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये मुझे याद है। इसकी हेल्प से मैं इससे क्या ड्राइव कर सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ 1 r की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन 2-1। फाइनली मेरा क्या आया r की पावर n-1
एक मिनट सॉरी, यहाँ r नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2। फाइनली मेरा यहाँ पे क्या आया, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइनली मेरा आया 2 की पावर n -1 सो कि 2 की पावर यह आया हमारा फाइनली 2 की पावर n -1 अगर लेवल दिया हुआ है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में आया है, देखिए ये दिया हुआ है मुझे, अब मुझे इसका क्या पता लगाना है कि नंबर और नोड कितनी है। अगर मुझे लेवल दिया हुआ, देखिए लेवल, देखिए लेवल 1 2 और 3, इसके मैक्सिमम नंबर और नोड पता लगाने हैं मुझे। तो मैंने कैसे लगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मेरा, 2 की पावर 3 -1 कितना होगा, देखिए 8 -1 7, देखिए 4 3 7, ठीक है। अगर मुझे हाइट दी हुई है तो मुझे पता है कि लेवल मेरा क्या होता है, हाइट +1, तो मैं इसके थ्रू बहुत इजीली निकाल सकता हूँ उसको। तो अगर मेरे पास लेवल है तो मेरा ये फॉर्मूला है, अगर मेरे पास हाइट है, मैक्स नंबर ऑफ नोड, अगर मेरे पास हाइट दी हुई है तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर h +1 -1, ये आ गया मेरा हाइट के केस में मैक्स नंबर ऑफ नोड, ठीक है। अगर मुझे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ नोड तो मैं क्या करूँगा, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड मेरे 2 होंगे, एक तो होगा मेरा लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री, इसको मैंने क्या बोलता हूँ, लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री, ये मेरी क्या है, लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री। अच्छा इसमें नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, जितने लेवल है मेरे, देखिए ये क्या है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, तो इसकी अगर नंबर ऑफ नोड पूछता है तो कितना होगा, n, जितने लेवल हैं। अगर हाइट दी हुई है तो हाइट +1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो लेफ्ट स्क्यू बाइनरी ट्री में कितना, अगर मुझे लेवल दिया हुआ तो क्या होगा, सेम वो लेवल जो होगा वही उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होंगे। अगर बात करता हूं मैं राइट स्क्यू बाइनरी ट्री में, मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे इसमें, देखिए ये भी क्या है n और ये क्या हो गया h +1, तो ये क्या है, राइट स्क्यू बाइनरी ट्री, ठीक है। तो मेरे पास 2 फॉर्मूले आ गए, देखिए मेरे पास, फिर से बस समरी कर रहा हूँ, मेरे पास 2 फॉर्मूले आ गए। अगर मेरे पास, देखिए इफ n लेवल मुझे दिया हुआ है, और तब क्या होगा, मैक्स नंबर ऑफ नोड मेरे क्या होंगे, 2 की पावर n -1। अगर हाइट दी हुई है तब मेरा क्या होगा, 2 की पावर h +1 -1, और इफ n लेवल, तब मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड मेरे क्या होंगे, मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, n होंगे, और अगर हाइट दी हुई है तो h +1 होगा, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं, देखिए अगर मेरे पास कोई बाइनरी ट्री दी हुई है, मान लीजिए ये मेरे पास बाइनरी ट्री है, ये मेरे पास क्या बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर मुझे पूछा है कि इसके लिए मुझे पूछा है कि एरे का साइज क्या होगा, ठीक है, तो एरे का साइज निकालने के लिए मैं क्या निकालता हूँ, मैक्स नंबर ऑफ नोड निकालूंगा, इसके मैक्स नंबर ऑफ नोड निकालूंगा, ठीक है। तो एरे का साइज क्या होगा, यहाँ पर मैक्स नंबर ऑफ नोड, तो मैक्स नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मैक्स नंबर ऑफ नोड होता है क्या, मैं 2 की पावर n -1, कब, जहाँ पे मेरा n क्या है, n मेरा क्या है, लेवल, कब है, n मेरा क्या है, लेवल है, अगर मुझे लेवल दिया हुआ है तब, और 2 की पावर h +1 -1 कब है मेरा, जब मुझे यहाँ पे हाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 2 की पावर n -1
तो ये मेरे एरे का साइज होगा। और अगर मेरे पास हाइट दी हुई है तो 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से मैं एरे का साइज निकाल लूँगा। देखिए बाइनरी ट्री में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हमारी क्या होती है कि ऑल इंटरनल नोड मस्ट हैव बोथ द चाइल्ड और नो चाइल्ड। मतलब देखिए सबसे पहले देखिए ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है यहाँ पे देखिए, ये मेरी क्या है, एक बाइनरी ट्री है। मैंने क्या बोला कि बाइनरी ट्री तो होना चाहिए, लेकिन बाइनरी ट्री में जो इंटरनल नोड है या तो उसके दोनों चाइल्ड होना चाहिए या फिर उसका एक ही चाइल्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं देखिए ये क्या होगी मेरी बाइनरी ट्री, देखिए ये क्या होगी मेरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया तो ये मेरी बाइनरी ट्री तो है, ये मेरी बाइनरी ट्री तो है, लेकिन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हर एक जो चाइल्ड है उसके हर एक जो इंटरनल नोड है उसके या तो दोनों चाइल्ड होना चाहिए या फिर एक भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये क्या हो गई मेरी, अब ये मेरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो गई। ठीक है, तो अब ये मेरी क्या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। देखिए फिर से देखिए ये मेरी क्या है बाइनरी ट्री है, ये मेरी क्या बाइनरी ट्री है। अब ये क्या बन गई स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये मेरी क्या है बाइनरी ट्री, देखिए अब क्या बन गई ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब देखिए अब हम पता लगा सकते हैं, देखिए और देखिए जरा इसमें, अब ये मेरी क्या है बाइनरी ट्री, अब क्या हो गई स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। देखिए अब क्या बन गई मेरी ये बाइनरी ट्री, अब क्या बन गई मेरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। देखिए हम पता लगाते हैं कि इंटरनल नोड हमारे क्या होते हैं और लीफ नोड क्या। देखिए लीफ नोड मेरे भी होते हैं जो एकदम आखिरी में होते हैं। देखिए इसके लीफ नोड कौन से हैं, 1 2 3, तो लीफ नोड मेरे कितने हो गए 3। यहाँ पे लीफ नोड मेरे कितने हैं 3 है। अब इंटरनल नोड कौन से हो गए मेरे 1 2, तो कितने हो गए मेरे इंटरनल नोड मेरे कितने हैं यहाँ पे 2 है। लीफ नोड क्या है मेरे, लीफ नोड और इंटरनल नोड में रिलेशन क्या है कि अगर मेरे पास इंटरनल नोड मेरे पास n है, फिर से समझिए, अगर मेरे पास इंटरनल नोड कितने हैं, इंटरनल नोड मेरे पास है n, तब लीफ नोड क्या होंगे मेरे, तब लीफ नोड होंगे मेरे n प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अगर इंटरनल नोड मालूम है तो मैं लीफ नोड को पता लगा सकता हूं। देखिए उधर देखिए जरा, देखिए फिर से देखते हैं इसको। देखिए लीफ नोड कौन से हैं मेरे 1 2 3 4 5, कितने हो गए मेरे लीफ नोड 5 हो गए। लीफ नोड मेरे क्या 5 हो गए। अब मुझे क्या पता लगाना है इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड मेरे क्या होंगे n माइनस 1, ये कम होगा इससे, तो कितने होंगे 4 होंगे। चलिए गिन लेते, देखिए 1 2 3 और 4, ये क्या होंगे मेरे इंटरनल नोड हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखने वाले हैं, देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, अगर मुझे इंटरनल मालूम है, अगर मुझे मालूम है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि मेरे n मेरे क्या है n इंटरनल नोड है मेरे, ये मेरे n क्या दे रहा है वो n दे रहा है मेरे इंटरनल नोड, और मुझे क्या पूछ रहा है वो, और मुझे पूछ रहा है वो कि क्या पता लगा सकते हैं लीफ नोड, लीफ नोड, और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड। तो मैं ये पता लगा सकता हूं कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला, अगर लीफ नोड क्या होते हैं मेरे इंटरनल लीफ नोड होंगे मेरे, लीफ नोड होते हैं मेरे n प्लस 1, और टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे मेरे 2n प्लस 1। कब, जब मुझे इंटरनल नोड दिया होगा। ठीक है, अगर मुझे दिया हुआ है, देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, अगर मुझे गिवन है, अगर मुझे गिवन है लीफ नोड क्या दिया हुआ है n इज क्या है मेरे n इज ए लीफ नोड, लीफ नोड, तो मैं क्या पता लगा सकता हूं मेरे इंटरनल नोड, नोड मेरे कितने होंगे, इंटरनल नोड होंगे मेरे n माइनस 1। लीफ नोड से इंटरनल नोड एक कम होते हैं, और टोटल नोड मेरे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे मेरे 2n माइनस 1।
हमेशा ही कम होंगे। और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में ऑलवेज जो टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे वो हमेशा ऑड नंबर में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। फिर से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ऑल इंटरनल नोड मस्ट है बोथ द चाइल्ड और नो चाइल्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इफ देयर आर एन इंटरनल नोड, अगर मेरे पास एन इंटरनल नोड है तब मैंने क्या बोला, n+1 क्या होंगे मेरे पास, लीफ नोड होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास इफ देयर आर n लीफ नोड है तब मेरे पास n-1 क्या होंगे, मेरे इंटरनल नोड होंगे। इफ देयर आर n इंटरनल नोड देन टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, 2n+1। देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, इफ देयर आर n लीफ नोड, अगर मेरे पास n लीफ नोड है देन टोटल नंबर ऑफ नोड मेरे क्या होंगे, 2n+1। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्री, ट्री के बाद हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री में रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम लोगों ने बनाया स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद हम लोगों ने बनाया कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारी क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, लेकिन उसने क्या बोला कि ऑल द इंटरनल नोड मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में था, लेकिन क्या बोल दिया इसमें, ऑल लीफ नोड मस्ट इन सेम लेवल, जो इंटरनल नोड है वो हमारे सेम लेवल पर होना चाहिए। तब हमने उसको क्या बोला, उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोला। देखिए ये मेरी ट्री है, ये मेरी क्या है, ये मेरी, देखिए ये मेरी है बाइनरी ट्री। क्या मेरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री है, नहीं है। चलिए देखिए ये मेरी क्या है, ये मेरी बाइनरी ट्री भी है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। चलिए ये देखते हैं, ये मेरी क्या है, देखिए बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। अब ये क्या है मेरी, देखिए ये मेरी क्या है, देखिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, इसका मतलब बाइनरी ट्री होगा ही। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल इंटरनल नोड मस्ट इन सेम लेवल पे हमारे नहीं है। देखिए अब क्या है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यस ये क्या है हमारी, अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। देखिए अगर कोई ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अगर कोई ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो मुझे ये चेक नहीं करना कि या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। और अगर कोई स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो मुझे चेक नहीं करना कि वो बाइनरी ट्री होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी है और बाइनरी ट्री भी है। अगर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री होगा ही, ठीक है। लेकिन बाइनरी ट्री है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये मेरा लेवल है L, इस पे M नोड है, इस पे मान लिया मैंने M नोड है, तो L+1 ये क्या हो गया, सेकेंड लेवल L+1 में क्या होगा, 2M होगा मेरा। देखिए मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल में मूव करने पर मेरे क्या होते हैं, मेरे जो नोड हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर लेवल पर, जैसे मान लीजिए मुझे इस लेवल पर मुझे निकालने नंबर ऑफ नोड, तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 की पावर L जो लेवल नंबर है -1, ये क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ट्री क्या होता है, हमारी ट्री क्या होता है। तो ट्री हमारा क्या है, ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक नोड को हमने क्या बोला, एक जो नोड है वो हमारा रूट नोड है, और रेस्ट ऑफ नोड जो है उसको हमने 2 डिसजॉइंट शॉर्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और जो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सबसेट है, वो भी हमारा क्या है, एक ट्री है। तो ट्री में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, हमारा बाइनरी ट्री। क्या देखा हम लोगों ने, बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बाइनरी ट्री हमारा क्या होता है,
जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए बाइनरी ट्री की, डिग्री इसकी 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब एट मोस्ट डिग्री 2 मतलब एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी ट्री में क्या देखा, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हमारी क्या है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल नोड है उसके क्या होना चाहिए, एट मोस्ट बोथ ऑफ चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसमें देखा हम लोगों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अगर मेरी देखिए ये हो गया मेरा बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री पे हमने फिल्टर क्या लगा, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, और ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओ सॉरी देखिए, चलिए